हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी क्रिस्पी हेल्दी नाश्ता। हेल्दी नाश्ता इस वजह से क्योंकि हम इसको गेहूं के आटे से बना करके तैयार किए हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। अगर इस तरीके से अगर बना करके तैयार करते हैं तो घर वाले क्या बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुशी से और चाव से इसको खाना पसंद करेंगे। इसको हफ्तों स्टोर करके आप इसको रख करके खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी दिन तक जो है इसको रख करके आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको किस तरीके से बनाया है आइए जान लेते हैं। फटाफट इसकी रेसिपी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हम ऐड करेंगे 2 कप नाप करके गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हमने पहले से ही छान लिया था। अगर आप गेहूं का आटा का नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप मैदे का बनाना चाहते हैं तो मैदा भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हाफ़ मैदा और हाफ़ गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसका नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 2/3 कप से नाप करके हमने यहाँ पर सूजी लिया है। सूजी अगर देखा जाए तो 2/3 कप से नाप करके हमने सूजी लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर बारीक सूजी लिया। अगर आपके पास में मोटी सूजी है तो आप उसको हल्का सा ग्राइंड कर लें, उसके बाद जो है ना आप इसको यूज़ करें। चम्मच से देखा जाए तो हमने यहाँ पर 6 टेबल स्पून हमने भर करके यहाँ पर सूजी का यूज़ किया है, और जो बाकी बच गया है उसको हमने साइड कर लिया है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सूखा नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो नारियल का बुरादा बिल्कुल बारीक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इससे नाश्ते में एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। और इसके बाद जो है ना इसमें जो है एक जालीदार जो है ना हमारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा बादाम और काजू का दरदरा पाउडर। यहाँ पर तकरीबन हमने 3 से 4 काजू और 3 से 4 हमने यहाँ पर बादाम को दरदरा पाउडर की तरह से हमने बना लिया था, और वो इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मिक्स करेंगे शुगर हमने तकरीबन 1 कप भर करके ऐड कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कप यहाँ पर हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है। उसमें हम हाफ कप जो है यहाँ पर हम 2 कप अगर हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम 3 कप 4 कप जिस हिसाब से हम बना रहे हैं उसका आधा जो है ना हम यहाँ पर शुगर ऐड करेंगे। इन सभी को हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे इलायची पाउडर तकरीबन हमने 1 चम्मच ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है नाश्ते में। यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद इन सभी को फिर से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इलायची का जो पाउडर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इन सभी में। और उसके बाद हम यहाँ पर मोइन के लिए घी का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो बटर या फिर ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम घी का यूज़ कर रहे हैं। घी हमने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हमने यहाँ पर घी का यूज़ किया है। यहाँ पर पहले हम चेक कर लेंगे कि इसका मोइन जो है ना किस तरीके का हुआ है। अगर हमें कम लगेगा तो हम आगे घी का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे। मुट्ठी बांध करके आटे को थोड़ा सा हम मुट्ठी में बांध लेंगे। उसके बाद चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमें थोड़ा सा कम हमें घी लग रहा था, तो यहाँ पर हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून और हमने घी को ऐड किया है। उसके बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर से हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पर जो है ना मोइन किस तरीके से बना है। तो फिर से हमने थोड़ा सा आटा ले लिया और इस तरीके से चेक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना आटा जो है ना वो बन रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोइन जो है आटे का वो बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम दूध में इसको जो है ना इसका जो डो तैयार करेंगे। हल्का हल्का दूध आप डालते चले जाएं और इसको मिलाते हुए इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मुलायम और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनता है, थोड़ा सा हार्ड डो जो है ना बना करके हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है ना इसको थोड़ी देर हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद जब ये सेट हो जाए तो उसके बाद हम इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, और एक हिस्से को हम पेड़े की तरीके से बना करके उसको जो है ना हम बेलन की मदद से बेल करके हम तैयार कर लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा मोटा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला जो है ना हम इसको बेलेंगे। मीडियम साइज़ का बेल करके हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो है ना किसी भी कटोरे, गिलास या फिर किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लीजिए आप। उसकी किनारी जो है ना शेप में बनी चाहिए, बिल्कुल किनारी जो है ना वो नोकीली होनी चाहिए ताकि बनाने में आसानी हो। इस तरीके से जो है ना हम कट करके गोल साइज़ में बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो चकोर या कोई भी शेप बना करके आप तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप करके तैयार कर ले, और किनारे के हिस्से को आप हटा करके उसके बाद जो है ना इसका हम फिर से दोबारा हम सेम प्रोसेस करेंगे। जिस तरीके से हमने इसको कट करके तैयार किया है सेम हम बेल करके उसके बाद इसको हम काट करके तैयार कर लेंगे। अब जो है ना अब इसकी डिज़ाइन की बारी आई है। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें डिज़ाइन या फिर प्लेन भी आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर डिज़ाइन बन जाता है ना तो ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में तो खैर मज़ेदार लगता ही है।
ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरीके से जो है ना हमने टूथपिक्स की मदद से हमने इस पर डिज़ाइन कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको आप कटोरी, गिलास या फिर आप चाकू की मदद से भी आप इस तरीके से करके आप इस पर डिज़ाइन दे सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप इस पर डिज़ाइन दे सकते हैं। इस तरीके से हम जो है ना सारे जो है ना डिज़ाइन बना करके हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी को इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। उसके बाद जो है ना हम इसको फ्राई कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल में हमने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल। अगर आप चाहें तो इसको जो है ना आप मस्टर्ड ऑयल में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। पहले आप इसके टेम्परेचर को आप चेक कर लें। थोड़ा सा आटे का टुकड़ा लेकर के हम इसमें डाल करके चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने तैयार किया था नाश्ता, वो हम इसमें डाल करके जितना कढ़ाई में आ सके उतना आप डालें। एक एक करके हमने इसमें 4 जो है ना पहले डाल दिया है। उसके बाद जो है ना आप इसको आराम से फ्राई होने दें। इसको बिल्कुल ही आपको टच नहीं करना है। अगर इस बीच अगर आप चम्मच लगाते हैं तो इससे होता क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा उस समय में सॉफ्ट हो जाती है। जब आप ऑयल में जब डालते हैं, अगर आप चम्मच लगाते हैं तो ये बिल्कुल टूट करके जो है ना बिखर जाएंगे, ऑयल में मिक्स हो जाएंगे, अच्छे से नहीं पक पाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, थोड़ी देर आप इसको जो है ना फ्राई होने दें। आप ही जो है ना जब ये ऊपर आने लगेंगे तो आप जो है ना चम्मच की मदद से इसको उलट पलट करके बढ़िया से दोनों तरफ जो है ना बराबर जो है ना कलर से आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। उसके बाद 1 बाय 1 करके आप इसको निकाल करके किसी प्लेट में, बाउल में ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा होने के बाद में ये अपने आप ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमने जो है दोबारा वही प्रोसेस किया है कि हमने सारे जो है ना नाश्ते को हमने इसको रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे हमने प्लेट में निकालने के बाद में जो है ना जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप ही जो है ना क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाएंगी। बात करना है क्या है, जब तक ये तेल से ऊपर ना आने लगे तब तक जो है ना आपको चम्मच नहीं लगाना है। उसके बाद इसको बराबर इसको फ्राई करने के बाद में इसको निकाल करके आप प्लेट में रख दें। और इसी तरीके से आपको सारे प्रोसेस करने हैं। जितने भी आपने नाश्ता बना करके तैयार करनी है आप पहले ही इसको बना लें। उसके बाद आप इसी तरीके से फ्राई करके, इसी तरीके से आप फ्राई करके निकाल करके और ठंडा करके इसका मज़ा लें। यहाँ पर जो है ना हमने सारे जो है ना बना करके तैयार कर लिया था और 1 घंटे के बाद में ना ये ठंडा हो गया था और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुई थी। इस तरीके से आप लोग अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। बताइए ये दिखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अगर आप चाहें तो इसके अलावा भी आप कोई भी डिज़ाइन इसमें दे सकते हैं, कोई भी शेप आप इसमें बना करके तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से बनाइए और अपने घरों में खाइए और अपने बच्चों को खुश करिए। देखिए हाथों में भी ज़रा सा भी ऑयल नहीं लग रहा है, यानी कि ये बिल्कुल ही बहुत परफेक्ट यहाँ पर क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पर हमने एक तोड़ करके भी आपको दिखाया है, अंदर से कितना जालीदार बन करके तैयार हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन करके तैयार हुआ है। अगर कोई मेहमान आए उनको दीजिए, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। घर में बच्चों को दीजिए तो ये हेल्दी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से इतना टेस्टी और क्रिस्पी बन करके तैयार था। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे से या फिर आप मैदे से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। कि हमने यहाँ पर बिल्कुल हेल्दी नाश्ता बना करके तैयार किया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी हफ्तों रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाइए और इसको हफ्ते स्टोर करके रख दीजिए। कभी भी कोई मेहमान आए या फिर शाम के नाश्ते में चाय के साथ में खाइए, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर अगर कोई मेहमान आ जाए उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो बताइए आप लोग कब बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरीके से बनी थी आपकी इस तरीके की रेसिपी, गेहूं के आटे की क्रिस्पी रेसिपी। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।